गांव का नाम था बड़गांव। एक दूर दराज सुनसान इलाका जहां आज भी परछाइयों की बातें फुसफुसा कर कही जाती थीं। वहां की एक रीत थी। शादी की पहली रात को दूल्हा अकेले एक पुरानी हवेली में रहता था, जिसे लोग वधू प्रवेश रात्रि कहते थे। कहते हैं ऐसा करने से शादी ताउम्र बनी रहती है, लेकिन हर कोई ये नहीं जानता कि इस रिवाज के पीछे एक खौफनाक रहस्य है। रवि की शादी धूमधाम से हुई थी। घर में शहनाइयां गूंज रही थीं, ढोलक की थाप पर औरतें गा रही थीं। दुल्हन बनी प्रियंका घूंघट में शर्म से छिपी थी। सब कुछ सुंदर लग रहा था, लेकिन एक बात अजीब थी। गांव के बुजुर्ग ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। उनकी आंखों में डर था। शाम ढलते ही रवि को कहा गया, अब समय हो गया बेटा, तुझे हवेली जाना होगा। रवि थोड़ा चौंका। हवेली? क्यों? पिता ने गंभीर होकर जवाब दिया, रिवाज है बेटा, पहली रात वहां बितानी होती है। दुल्हन कल सुबह आएगी। हवेली बेशक पुरानी थी, लेकिन विशाल। दीवारों पर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी हुई खिड़कियां। अंदर एक बड़ा सा पलंग रखा था, उस पर लाल चादर बिछी थी। जैसे ही रवि ने बत्ती जलाई, बत्ती फुफकार कर बुझ गई। उसे लगा शायद वायरिंग खराब है, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी औरत की आवाज आई, स्वागत है दूल्हे राजा। रवि पलटा। सामने एक बेहद सुंदर लड़की सफेद जोड़े में खड़ी थी। चेहरा घूंघट में था। रवि चौंका। तुम प्रियंका? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे चलती हुई पास आई और कहने लगी, अब ये रात सिर्फ हमारी है। जैसे ही रवि ने लड़की का हाथ पकड़ा, हवा का एक तेज झोंका कमरे में घुसा और दरवाजा जोर से बंद हो गया। लड़की ने अचानक अपना घूंघट हटाया। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें गहरी काली, जीभ लटकती हुई और चेहरा सड़ा हुआ। वो कोई और नहीं, उस हवेली में मरी हुई एक पुरानी दुल्हन थी, रूपा, जिसे उसकी शादी की रात उसके पति ने मार दिया था। अब वो हर उस दूल्हे से बदला लेती थी जो उस हवेली में आता। रात भर हवेली से चीखें, गालियां, दहशत भरी हंसी और कुछ फाड़ देने जैसी आवाजें आती रहीं। सुबह गांव वाले दरवाजा खोलने पहुंचे। रवि की आंखें खुली थीं, लेकिन पुतलियां ऊपर की ओर पलटी हुई थीं। उसका चेहरा सफेद, शरीर अकड़ा हुआ, उसके नाखून नीले पड़ चुके थे और होंठों पर खून साना था। पास में दीवार पर खून से लिखा था, एक और दूल्हा जिसने मेरी रात चुराई थी।